हेलो बच्चों, मैं आपका सनी भैया और आप आए हैं सनी कॉमर्स क्लासेस में, जहां पर ये अकाउंट्स अपने ही अंदाज में। ठीक है, तो चलिए आज हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है जीएसटी का। ये जीएसटी क्या होता है? ठीक है, तो जीएसटी एक अकाउंटिंग पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका एक चैप्टर हमारे सीबीएसई के बुक में दिया गया है और बहुत ही जानना भी चाहिए कि होता है क्या है जीएसटी। तो जीएसटी को मैं बाद में बताऊंगा, जीएसटी क्या होता है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूछना भी चाहता हूँ कि टैक्स का नाम सुना है आपने? क्या आपने कभी टैक्स का नाम सुना है? हाँ सर, हम लोग तो टैक्स सुने ना। अच्छा तो भैया क्या है टैक्स, बता दो। अगर टैक्स का नाम सुना है तो बता दो टैक्स क्या है। सर टैक्स तो बस टैक्स है जो भैया गवर्नमेंट को देते हैं। अरे टैक्स को टैक्स है मतलब क्या, ये क्या मतलब भैया? भैया सबसे पहले बार जीएसटी को समझने से पहले आपको जानना होगा टैक्स, ये टैक्स क्या होता है। टैक्स क्या होता है ये आपको जानना है। तो मेरा सबसे पहला मेन मोटिव है, आप समझिए ध्यान से, आपको बताना है टैक्स, ये टैक्स क्या होता है। तो टैक्स क्या होता है उसमें बोला जाता है क्या कि टैक्स की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन दी गई है कि टैक्स इज ए रेवेन्यू इनकम ऑफ गवर्नमेंट कलेक्टेड फ्रॉम पब्लिक विदाउट प्रोपोर्शनल रिटर्न। यानी टैक्स क्या होती है? गवर्नमेंट की एक रेगुलर इनकम होती है। क्या होती है? एक रेवेन्यू इनकम होती है गवर्नमेंट की, जिसको रेगुलर बेसिस बोला जाता है रेवेन्यू को। तो टैक्स जो होता है वो गवर्नमेंट की एक रेवेन्यू इनकम होती है जो कि किससे कलेक्ट करते हैं? पब्लिक से करते हैं। कौन? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक से करती है। और आपको विदाउट एनी प्रोपोर्शनल, आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, आपको रिटर्न में डायरेक्ट कुछ रिटर्न आपको वापस नहीं करता, वो क्या कहलाता है? टैक्स। ठीक है, अब सवाल ये हुआ ना कि गवर्नमेंट आपसे टैक्स लेती है, क्यों लेती है? क्या वजह टैक्स लेने का? कोई तो वजह होगा, बिना वजह का तो टैक्स नहीं लेती है। तो पता क्या हुआ, गाँव एक बंदा था मेरे साथ, मैं मोदी जी के पास गया। मोदी जी बहुत गलत करते हैं। आप बताइए, खून पसीना कमाई करते हैं 20 लाख रुपया महीने का और 5 लाख आप टैक्स ले लेते हैं। समझिए बात, महीने का कमाते हैं 20 लाख रुपया, 5 लाख आपको हम टैक्स देते हैं, बचा कितना? 15 लाख। आपको तो भैया पॉकेट में मिल गया 5 लाख रुपया देखा जाए तो मोदी जी क्या बोले मेरे को, पता है क्या बोले? सुनिए भाई साहब, अगर आप कमा रहे हैं ना तो सुन लीजिए ध्यान से कि आपने जो कमाया, आप जो बहुत झंझोटी मार रहे हैं, बोल रहे कि भैया 5 लाख का टैक्स, तो आप जो कमा रहे हैं पता कहाँ से कमा रहे हैं? हमने बोला कहाँ से कमा रहे हैं? अपना से कमा रहे हैं, अपना पैसा से कमा रहे हैं, अपना रिसोर्स का। बोले सुनिए, वो जो रिसोर्स दिया गया ना वो हमारा ही रिसोर्स है। हम बोले कैसे? हम बोले कैसे कैसे? बोला ठीक है, नहीं ना तो एक काम करो, आज से आप रोड मेरा जो द्वारा बनाया गया रोड उसका यूज मत कीजिए। मोदी जी ने डायरेक्ट मुझे बोला कि भैया जो हमने रोड बनाया ना उसका यूज मत कीजिए, हमने जो मार्केट बनाया उसका यूज मत कीजिए, हमने जो हॉस्पिटल्स बनाए उसका यूज मत कीजिए, हमने जो स्कूल्स बनाए सरकारी उसका यूज मत कीजिए, हमने जो डैम बनाया उसका यूज मत कीजिए, हमने जो ब्रिज बनाया उसका यूज मत कीजिए, हमारे रेलवे बनाया उसका यूज कीजिए। हम बोले बाप रे बाप, ऐसा बोल दिया मोदी जी। अगर यूज नहीं करेंगे तो भैया कैसे होगा? हमें नहीं, ये तो गलत बोल रहे हैं, हम तो भैया यूज करें। तो बोले भैया यूज है तो भाड़ा दो। सीधी सी बात है, आप भाड़ा दो। क्यों? क्योंकि भैया आपने जो कमाया, आपने जो बिजनेस में कमाया वो कैसे कमाया? हमारे ही रिसोर्स को, हमारे ही रिसोर्स को करके क्या आपने कमाया है। तो सिंपल सवाल, हम तो भाड़ा लेगा, और हम भाड़ा लेगा तो भाड़ा किस फॉर्म में लेगा? टैक्स के फॉर्म में। किससे लेगा? फॉर्म में, टैक्स के फॉर्म। यानी सिंपल सवाल बोला क्या कि भैया इंडिया में जो भी पर्सन कमाएगा, ठीक है, और वो कमाता कैसे? इंडिया का ही रिसोर्स का यूज करके कमाता, तो उसको क्या करना पड़ेगा? टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेगी तो सोचो कितना दिक्कत की बात है। अभी क्या चला? वैक्सीन चल रहा है, चला ना, कोरोना की वैक्सीन चल रहा है, सबको फ्री में लग रही है। अब आप सोचो, गवर्नमेंट ने जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम की, अभी तक का पूरा हिस्ट्री का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बना है, वैक्सीन लगने का, ठीक है, फ्री में लगा रही है। तो गवर्नमेंट जो ये वैक्सीन बनवा रही है उनको पैसा कहां से मिल रहा है? गवर्नमेंट ही ना पे कर रही है। कोई ऐसा तो नहीं है कि जो फ्री में बना के दे रहा है गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट क्या क्लिक बनवा रही है, पैसे खर्चे हो रहे हैं, तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आएगा? गवर्नमेंट क्या हटिया लगाती है कि मोदी जी जाते बाजार में आलू ले लो, प्याज ले लो, सब्जी ले लो, है ऐसा बोलती है क्या? नहीं ना। अरे तो फिर भैया गवर्नमेंट तो कोई मार्केट तो नहीं लगाती कि भैया वहां से पैसा बेच के पैसा कमा रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है?
कि हम ही को लूटती है, बोला जाए हम ही को लूटती है और हम ही पर क्या करता है, खर्चा करती है। सोचो इतना बड़ा जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बना है तो भैया उसके लिए तो भैया पैसा चाहिए ना, तो पैसा कहाँ से आएगा? गवर्नमेंट क्या करती है, जो लोग ज्यादा कमाते हैं उनसे पैसा लेते हैं। यानी इसका एक लेवल बना हुआ है कि कहाँ तक आदमी जो कमाएगा, किनको छूट है, किनको नहीं टैक्स देना है, किनको टैक्स देना वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो बात क्या है वो सुनो। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो फ्री में वैक्सीन दे रही है इसके लिए भैया पैसा लगता है, ठीक है, इसके लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहां से है? तो गवर्नमेंट क्या करती है, पब्लिक से वो टैक्स के रूप में, उनकी इनकम पर टैक्स के रूप में, उनके गुड्स पर टैक्स के रूप में, उनकी सर्विस को पर टैक्स के रूप में क्या करती है, उनसे कलेक्शन करती है और उन्हीं पे क्या करती है, खर्चा करती है। तो बताओ गवर्नमेंट को टैक्स अगर नहीं दोगे तो हमारा डिफेंस कैसे मजबूत होगा? सरकारी स्कूल वहाँ का जो टीचर लोग पढ़ाते हैं उसको पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट पे करती है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उनके जो जज है उनको पैसा कौन देगा? गवर्नमेंट आ देती है। जो पुलिस है उनको गवर्नमेंट भी ना पैसा है। वो जो 1 रुपए में राशन जो मिलता है वो कहाँ से? गवर्नमेंट ही ना देती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, जो आपको 1 रुपए में देती है, इतना कुछ देती है, 1 रुपए में बोला जाए दवाइयाँ देती है, बुक्स देती है, राशन 1 रुपए में देता है, फ्री में भी दे रहा है, तो भैया उनको तो पैसा चाहिए ना। तो पैसा किस फॉर्म में कलेक्ट करती है? टैक्स के फॉर्म में लूटती है। किससे लूटती है? उन लोगों से जो ज्यादा कमाते हैं। ठीक है, हम तो नहीं कमाते, हमको तो नहीं, लेकिन बाकी लोग जो कमाते हैं उनसे। ठीक है, तो इसका एक लिमिट बना हुआ है कि भैया साल में कितना कमाने पर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है, एक इनकम डिसाइड की गई है कि भैया एक रेट है, एक मतलब स्ट्रक्चर डिसाइड किया गया कि भैया 2.5 लाख से जो ज्यादा कमाएगा उसको टैक्स लगेगा, जो 2.5 लाख से कम कमाता है साल में उसको टैक्स नहीं लगता। ठीक है, तो वो बाकी बातें हुई, उसको तो भैया जब टैक्स पढ़ोगे उस वक्त आप लोग पढ़ोगे। चलिए टैक्स का सब्जेक्ट है, तो टैक्स समझ में आया। और टैक्स क्यों लेती है गवर्नमेंट समझ में आया। अगर टैक्स लेगी नहीं तो भैया आपका खर्चा कैसे करेगी, आपके लिए रोड कैसे बनाएगी, आपके लिए डैम, आपके लिए रेलवे की लाइनें कैसे बिछाएगी जिसमें आप लोग ट्रैवल करोगे। तो भैया टैक्स क्या करती है, लेना गवर्नमेंट का जरूरी है, मजबूरन है और उनका हक भी है, क्योंकि वही आपको फैसिलिटी भी देगी। चलो बात को अच्छा, अब क्या हुआ ना, टैक्स हो जाने के बाद आपको जानना ये है कि टैक्स होते कितने हैं। तो भैया टैक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। अब ये डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो भैया डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि वो टैक्स जिस पर इंसिडेंस और इम्पैक्ट, समझिएगा, इंसिडेंस और इम्पैक्ट एक ही इंसान के ऊपर पड़ता है, वो कहलाता है डायरेक्ट टैक्स। यानी सिंपल सा बात है, मैंने 5 लाख रुपए कमाया, चलो 5 रुपए बोलते मैं 10 लाख कमाया, 10 लाख के मुझे 2 लाख का टैक्स देना पड़ा। ठीक है, तो 2 लाख का टैक्स का बर्डन किसके ऊपर है, मेरे ऊपर। गवर्नमेंट को पे किसने किया, मैंने किया। ये मेरा क्या कहलाया, डायरेक्ट टैक्स। ये मेरा क्या कहलाया, डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझो भैया, इसमें ना 2 डिफरेंट पर्सन होते हैं, यानी बर्डन किसी और के ऊपर होता है, गवर्नमेंट को पे कोई और जाके करता है। बर्डन किसी और के ऊपर होता है, गवर्नमेंट को पे जाके कोई को। ये 2 डिफरेंट पर्सन होते हैं, जो कि एक पे करेगा और एक उस लॉस को बियर करेगा, वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। सर समझ में आया, एग्जांपल दे दीजिए। अच्छा, एग्जांपल देने से पहले मैं एक बात बोलता हूँ, आप बैठे यहाँ पे, ठीक है, आपको एक खींच के लगाया था लाल लाल गाल। अब जब बाहर गए, जहां भी गए, ये लाल लेके ये बोला ट्यूशन पिटा के आया है, ट्यूशन में ये पिटा के आया है इसलिए इसका गाल लाल है। ये जो दिखा ना, ये होता है आपका डायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब ये मत लिख देना, हम बस समझा रहे हैं। और मैंने आपको मारा नहीं, ठीक है, मैंने, क्योंकि मारना तो भी गैर कानूनी है, ठीक है, मैंने आपको मारा नहीं, बस खड़ा खड़ा सुनाया, मजेदार सुनाया, इतना प्यारा मैंने वर्ड से सुनाया कि भाई आपके दिल पे लग गया। अब बाहर चले गए, आराम से जा रहे, पर कोई नजर नहीं रहा है, क्योंकि वो दिख नहीं रहा है, लगा चोट दिल में लगा है, बाहर से दिख नहीं रहा है, वो कहलाता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। समझ में आया। तो आप देखो डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दिया है, डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल होता है आपका इनकम टैक्स। क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स का एक ही एग्जांपल है फिलहाल, क्या, इनकम टैक्स। पहले बहुत सारा होता था, वेल्थ टैक्स होता था, गिफ्ट टैक्स होता था, तो वो सब हट गए हैं, वो सारे उठा के क्या किए गए, इनकम टैक्स में मर्ज कर दिए गए। तो ये डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम टैक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का मतलब होता है इनकम के ऊपर जब आप टैक्स देते हैं, इनकम के ऊपर जो टैक्स देते हैं उसको बोलते हैं इनकम टैक्स। अब आते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बहुत सारे एग्जांपल था, जैसे आपका वैट था, जिसको वैल्यू एडेड टैक्स बोला जाता था,
अच्छा, इंटरटेनमेंट टैक्स हुआ करता था। फिर मेरा सर्विस टैक्स हुआ करता था, ठीक है, सर्विस टैक्स था। फिर मेरा सेल्स टैक्स था, ठीक है। फिर मेरा इसके अंदर में एग्जांपल बोला एक्साइज ड्यूटी टैक्स था, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी था। कस्टम ड्यूटी टैक्स था। तो इतने सारे टैक्स लगते थे किसमें, इनडायरेक्ट में। ये सारे एग्जांपल है। अब क्या वो सुनो, हमने मोदी जी को बोला मोदी जी इतना सारा टैक्स, ये तो बाप रे हम पगला जाते हैं, हमको याद नहीं रहता है कि हमको वैल्यू एडेड टैक्स देना है कि हमको सर्विस टैक्स देना है कि सेल्स टैक्स, पता नहीं चलता है। मोदी जी बोले देखो भैया तुम्हारे लिए बहुत अच्छा काम करने वाले हैं, बहुत ही जल्द आने वाला है। आने वाला क्या है, जीएसटी। क्या आने वाला है, जीएसटी। यानी मोदी जी ने क्या किया, ये सारे टैक्स को, यानी कि पूरा एक्साइज ड्यूटी, सिर्फ कस्टम ड्यूटी को छोड़कर जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स थे उन सबको भैया काट कर क्या ला दिया, उसके बदले में जीएसटी, उनको खत्म करके ला दिया जीएसटी, जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अरे इतने सारे टैक्स हट गए, हाँ बाबू सारे टैक्स हट गए, अब भैया से एक है जीएसटी। अब इसका मतलब ये नहीं को हट नहीं गए, एक्चुअल में वैट जीएसटी बन गया, एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, ऐसा सब अब क्या बन गया, जीएसटी में मिल गए, ये कहलाता आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पूरा नाम। बात समझ में आ गई। कस्टम ड्यूटी अभी भी, तो कभी एग्जाम पूछे इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल, तो भैया कस्टम ड्यूटी और भैया जीएसटी, पुराने वाले सारे खत्म हो गए। तो बात समझ में आ गई, बोलो कोई दिक्कत। अच्छा, अब हमारा जो मेन मुद्दा है, क्या है, जीएसटी किसे कहते हैं। हमारा मेन मुद्दा है कि जीएसटी किसे कहते हैं, जीएसटी क्या होता है। तो इसी को पढ़ेंगे कि जीएसटी होता क्या है वगैरह। चलिए स्टार्ट करते हैं आराम से, ठीक है, आराम से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले आपने इस डेफिनेशन में, जीएसटी की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो जीएसटी की डेफिनेशन बहुत सिंपल सी बोली गई, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सीधा सा बोला, जीएसटी क्या है, आपका एक इनडायरेक्ट टैक्स है, बोला ना इनडायरेक्ट टैक्स है। लेविड मतलब लगना, लेविड का मतलब बर्डन लगना, लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड, जो लगता है एक प्रिस्क्राइब्ड रेट से। प्रिस्क्राइब्ड रेट का मतलब क्या, जीएसटी बता दिया गया है कि कौन से गुड्स पर कितना टैक्स लगेगा, कौन सी चीज पर टैक्स लगेगा, कितना लगेगा, कौन सी चीज पर नहीं लगेगा, ये सारा कुछ बता दिया गया, ठीक है। यानी सब चीज का रेट डिसाइड कर दिया कि किस पर कितना टैक्स लगेगा, वो आपका जीएसटी है, ठीक है। तो क्या बोला, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स लेविड एट प्रिस्क्राइब्ड रेट ऑन, किस पर लगेगा, ऑन एवरी गुड्स, एवरी सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, यानी जो भी गुड्स आप सप्लाई करो, बात को समझो, या तो गुड्स सप्लाई करो या सर्विस सप्लाई करो, समझे ना, यानी आप गुड्स को लो या सर्विस को लो आपको, तो ये टैक्स लगेगा क्या, जीएसटी का, ठीक है। अब एक बात बोलता हूं बहुत कमाल का, सुनना। अभी मैंने आपको बताया टैक्स, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है भैया इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जो होता है समझिएगा, वो इनकम पर लगता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर लगता है। बात समझ में आ गई। अच्छा, अब क्या बोला वो सुनो, बोला जीएसटी जो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि प्रिस्क्राइब रेट से क्या किस पर लगता है, ऑन एवरी सप्लाई गुड, जो भी आप गुड्स और सर्विस का सप्लाई करो उस पर लगेगा, एक्सेप्ट छोड़कर, अभी देखो मुंह में कैसे करो आपका पानी आएगा, एक्सेप्ट ऑन पेट्रोलियम एंड अल्कोहल, ठीक है, दारू सर अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। यानी बोला जीएसटी सभी पर लगेगा, जो भी आप गुड्स और सर्विस का सप्लाई कर उन सब पर एक प्रिस्क्राइब्ड से जीएसटी लगता है, लेकिन पेट्रोलियम पर नहीं लगता है, और वो जो दवा दारू है, ठीक है, जो आप लोग रात को चाहते हो उस पर भी नहीं लगता है, ठीक है, अल्कोहल पर भी नहीं लगता, लेकिन बहुत जल्द लगेगा, इसके बारे में बातें चल रही है, ठीक है, साथ जल्द भी जाए। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बात समझ में आ गई कि ह्यूमन के लिए जो कंजम्पशन होता है ऊपर भैया ये नहीं लगता, क्लियर होगा। क्या पेट्रोलियम अल्कोहल पर छोड़कर बाकी सब पर क्या लगेगा, आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, क्या आपने टैक्स दिया अभी तक, क्या आपने आज तक कभी टैक्स दिया, अगर दिया तो कौन सा टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स के इनडायरेक्ट टैक्स। सर कैसे पता चलेगा, अरे भैया बताओ ना, तो सर हम तो नहीं दिए, अरे कैसे नहीं दिए यार,
ठीक है, मैं मानता हूं कि भैया आपने इनकम नहीं की, आपने आज तक इनकम टैक्स नहीं भरा, लेकिन बचपन जब आप पैदा हुए थे ना, बचपन जब पैदा हुए थे, वो जो मुंह में चुसनी होता है निप्पल, ठीक है, वहां से लेकर अभी तक जो इस पोजीशन में पहुंचे, यहाँ तक हमने लाखों का टैक्स दे दिया, बस आपको पता नहीं चला, क्योंकि आपने जो टैक्स दिया वो दिया गुड्स के ऊपर, आपने जो टैक्स दिया वो दिया सर्विस के ऊपर, ठीक है, और आपने गवर्नमेंट को पे नहीं किया, आपने तो भैया दुकानदार को दे दिया, दुकानदार ने जाके गवर्नमेंट को पे किया, इसलिए आपको आज तक पता ही नहीं चला कि भैया टैक्स लगा। क्यों? अब देखो ना, आप जो 5 रुपए का कुरकुरे लेने जाते हो, तो 5 रुपए में 20 पैसा 30 पैसा क्या होता है? आपका टैक्स होता है। आप जो कॉपी लेके आए उस पर भी देखो इंक्लूसिव टैक्सेस लिखा होगा, ठीक है। आप जो मूवी देखने जाते हो उस पर भी आप टैक्स देकर, अगर 500 की, अगर 450 की टिकट है तो 500 रुपए लेता है, 50 वो टैक्स लेता है, ठीक है। तो भैया आपने बहुत सारा टैक्स दे दिया अभी तक, लेकिन बस आपको पता नहीं चला, क्योंकि आपको दिखा ही नहीं, इसलिए पता ही नहीं चला, क्योंकि आप तो नहीं दिए, वो तो आपने दुकानदार को दिया, दुकानदार ने जाके पे कर दिया, आपको बिना पता चले। सोचो इतना सारा टैक्स दे दिया, आपको पता भी नहीं चला। हाँ सर, हमको तो पता ही नहीं। हाँ बाबू, अब मैं बता रहा हूँ, आपने बहुत सारा टैक्स दे दिया, लेकिन मुझे पता आपको नहीं है। बात समझ आ गई? देखिए कौन सा टैक्स दिया? इनडायरेक्ट टैक्स दिया। बात समझ आ गई? तो ये था आपका टैक्स के बारे में, क्लियर हुआ? जीएसटी समझ आ गया। अब देखो जीएसटी आया कब और लाया कब और कब आया, ये सुन लो। तो जीएसटी एक्ट वाज पास इन पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017। जीएसटी कब आया? सुनना बात को बाबू, दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्या? कि भैया पार्लियामेंट में कब पास हुआ और लागू कब हुआ। सुनो बात, पार्लियामेंट में कब पास हुआ और लागू कब हुआ। तो देखो क्या लिखा है, जीएसटी एक्ट वाज पास इन पार्लियामेंट ऑन 24 मार्च 2017। पार्लियामेंट में कब पास हुआ? 24 मार्च 2017 को, एंड इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017। और ये लागू मतलब ये कब से? कि आज से लागू हो गया। कब से? तो भैया 1 जुलाई 2017 से, ठीक है। इसको समझते, ये लागू होना पार्लियामेंट से समझो। जैसे रात को एक दिन मोदी जी आए थे, करीब शायद 2016 में, ठीक है, रात को आए थे ऐसे, भाइयों और बहनों, आज रात्रि के 12 बजे के बाद आपके जो 500 के नोट है, 1000 के जो नोट है, वो अब कागज बनने वाले हैं और उनका कोई वैल्यू नहीं रहेगा। उन नोटों को आज रात 12 बजे के बाद बंद किया जा रहा है। उनका कल से कोई काम नहीं है, बस माचिस मार के काम करना। बोला? अब सोचो, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने ये जो बिल था पार्लियामेंट ने पहले पास किया, और 12 बजे से पहले उन्होंने आपको नोटिस दे दिया, अब 12 बजे बाद क्या लागू कर दिया कि 12 बजे भैया लागू। सीधी सी बात है। तो वही बोला गया क्या, पार्लियामेंट में बिल पास हुआ 24 मार्च को कि पास हो गया, लेकिन इंडिया में सबको मानना कब तारीख से है? 1 जुलाई 2017 से इसको लागू कर दिया गया। बात करोगे तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। देख लेना कि पार्लियामेंट वाला पूछा है कि भैया कब आया, वो पूछा है, ठीक है, कि कब से लागू किया है। तो 1 जुलाई 2017, क्लियर है बात? तो ये था जीएसटी का आने का तारीख। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी। ये जीएसटी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? तो भैया कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या विशेषताएं होती है उसकी, क्या गुण है, क्या क्वालिटी होती है जीएसटी में। तो देखो क्या बोला, जीएसटी इज ए comprehensive time indirect tax। जीएसटी इज ए comprehensive indirect tax, यानी बोला गया क्या, जीएसटी में तो सारे टैक्स मर्ज हो गए ना, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, आपका एक्साइज टैक्स, ये सारे टैक्स क्या हो गए, मिलके बना है ना जीएसटी। इसलिए बोला गया है कि जीएसटी जो होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। क्या? बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स को मिला के बना है क्या, जीएसटी। पहला फीचर तो ये बना कि जीएसटी के अंदर बहुत सारे टैक्स को मिला के जीएसटी को बनाया गया है, ये इसका पहला फीचर। क्लियर है बात? अगर लिखा है इट इज वैल्यू एडेड टैक्स, इसके वजह से क्या होता है, आपका वैल्यू बढ़ जाता है। बात को वैल्यू का मतलब समझो कि मतलब क्या, समझना मतलब ये जो टैक्स है, मतलब समझो कि मान लीजिए आपने कोई सामान, मतलब सोचो मैंने कोई सामान खरीदा 80 रुपए में। क्या खरीदा? मैंने 80 रुपए में कोई सामान को खरीदा। बात को समझना, ठीक है। उस पर मुझे मान लो 20 रुपए का क्या देना पड़ा, टैक्स देना पड़ा। मैं भी तो जब सामान खरीदा मुझे तो टैक्स देना पड़ेगा ना। तो भैया 20 का टैक्स हुआ, तो भैया कितना हो गया पूरा 100 रुपया। 100 रुपया। अब मैंने उस पर क्या किया, ध्यान से सुनिए। अब मैंने क्या किया, उस पर 20 रुपीस का प्रॉफिट रखा, और भैया उसको 120 में जब बेचा
तो 120 में मुझे क्या मिला, सुनना ध्यान से, 120 में मैंने 10% का सामने वाले बंदे से टैक्स लिया जो कि भैया 12 रुपए का। कितने का, 12 की मिस्टेक कर गया, 12 से ज्यादा रखना चाहिए। सुनो मैंने कितना किया आपको समझाना, मैंने कर दिया कोई 30 रुपए का टैक्स लिया। कितना लिया उस पर, 30 रुपए पर टैक्स है, यानी कितना में मैंने उसको बेचा एक्चुअल में 150 रुपए बेचा। तो सोचो 80 का माल कितना में बिक रहा है एक्चुअल में। अच्छा अब आप पता बोलोगे भैया ये तो 20 रुपए जो टैक्स है तो 100 रुपए ना कीमत होनी चाहिए उसकी, तो 100 रुपए कीमत कैसे हो सकती है, उसका कीमत तो 80 रुपए है। 20 रुपए जो आपने टैक्स दिया तो बाबू कॉस्ट अलग, समझना, वैल्यू अलग है। और ये जीएसटी के लिए भैया बिल्कुल अलग बात है, ये दोनों अलग अलग बातें हैं, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। तो भाई जो आपने 30 का जो टैक्स दिया वो एक्चुअली किस पर ले लिया आपने, 20 के रुपए, ठीक है, 20 के रुपए आपने टैक्स दिया। बात समझ आ गई। तो बात में समझो एकदम सिंपल सा बात है, ये एक वैल्यू, ये वैल्यू एडेड है, ये वैल्यू में जुड़ता है, ये वैल्यू में टैक्स लगता है, ये वैल्यू में टैक्स लगता है। बात समझ आ गई। तो वैल्यू में टैक्स लगता है तो लिखा इट इज वैल्यू एडेड, ये वैल्यू के साथ जुड़कर बनता है। क्लियर बात, क्लियर, अच्छा बात है। जीएसटी पेड इज नॉट ए कॉस्ट। अब समझो हम जीएसटी दे रहे हैं, तो ये मेरे कोई कॉस्ट नहीं है, ये मेरे कोई कॉस्ट नहीं होती है। कैसे वो समझ कि मैंने कहीं से माल खरीद के लाया, सोचना मैंने कहीं से माल खरीद के लाया, मैंने उसको दिया 10 रुपए। लोग मैं मिटा के दिखा रहा हूं आपको, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है, आराम से सोचना और दिमाग में जोड़ देना, आपको आंसर मिल जाएगा क्या है। देखो क्या मैंने क्या बोला कि मैंने कहीं से माल खरीदा, मैंने 10 रुपए का उसको टैक्स दिया, 10 रुपए का टैक्स दिया। अब सोचो मैंने जो 10 रुपए खर्चा किया है उस माल को मैं क्या किसी और को बेचूंगा, मैं उस माल को किसी और को बेचूंगा। मान लो मैंने किसी माल को बेचा 12 रुपए आया, इसी एक ही सामान को समझना, मैंने कोई सामान खरीदा 10 रुपए में खरीदा, उस पर 10 का टैक्स दिया, मैंने वही सामान को जब दूसरे को बेचा तो 12 का टैक्स मुझे मिला। तब सोचो दिया कितना टैक्स, 10 रुपया, आया उस पर सामान पर कितना टैक्स, 12 रुपया। अब 12 में क्या हुआ समझना, 12 में तो 10 हमने तो चुका कर पहले से पेड किया हुआ है, कितना देना बाकी है, 2 रुपए देना, तो 2 रुपए क्या करूंगा, जाके गवर्नमेंट को मैं पे कर दूंगा। तो असली में भैया इस बर्डन को, टैक्स को किसने बियर किया, मैंने नहीं किया, वो जो सामने वाला बंदा है जिसने सामान को खरीदा, यानी जहां आखिरी जगह पहुंचेगा माल तो बंदा उसने क्या किया, उस टैक्स को बियर किया। ठीक है, तो आप समझो जीएसटी पेड इज नॉट ए टैक्स, जो जीएसटी आप पेड कर रहे हो वो कोई आपके लिए कॉस्ट नहीं है, कॉस्ट नहीं है, जीएसटी बिल्कुल अलग है और आप जो सामान का दाम दे रहे हो वो बिल्कुल अलग है। तो जीएसटी कोई आपका कॉस्ट नहीं है। क्लियर हुआ। अगला देखो, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल स्टेट, यानी थोड़ा समझो कि भैया इंडिया, ठीक है, मैंने क्या बोला, प्रिस्क्राइब रेट बोला था ना, मैंने बोला था क्या, सभी चीजों का गुड्स में जितने भी गुड्स है उसका एक रेट डिसाइड कि भैया इतना इस पर टैक्स लगेगा। अब भैया आप इंडिया का किसी भी कोना में चले जाओ, इंडिया का किसी भी कोना में चले जाओ, अगर आपको वेस्ट बंगाल में, मान लो कि वेस्ट बंगाल में आपको, एक बात बोलता हूँ, मान लो वेस्ट बंगाल में आपको मैगी पर अगर 5 रुपए टैक्स लगता है 100 के लिए पैकेट पर, तो भैया इंडिया के किसी भी कोना में चले जाओ, आपको भैया उस मैगी पर 5 रुपए ही टैक्स लगेगा। बात समझ आ गई, उस पर, यानी इंडिया का किसी भी कोना में चले जाओ भैया जो सामान पर जितना टैक्स लगेगा उतना ही लगेगा, भैया सामने बंदा ज्यादा आपसे ले नहीं सकता है। तो ये बोला क्या, यूनिफॉर्म जीएसटी रेट्स ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल स्टेट, यानी जो भी जीएसटी गुड्स एंड सर्विस पर जो टैक्स का रेट बनाया गया जीएसटी का, तो वो अक्रॉस ऑल स्टेट, किसी भी स्टेट में चले जाओ आपको भैया सेम ही लगेगा। 18% अगर यहाँ देखते हो वेस्ट बंगाल में कोई सामान पर टैक्स, तो भैया बिहार चले जाओ, झारखंड चले जाओ, महाराष्ट्र चलेगा, आपको भैया 18% का ही टैक्स लगेगा, कहीं पे आपको कम नहीं मिलेगा। बात समझ में, ये ज्यादा नहीं दिया जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये क्या इसके फीचर्स, ये क्या है इसके फीचर्स। अब आते हैं इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स में, क्या आते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स में, ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव जब पूरा हो जाएगा तो इसको एक लाइट जला दीजिएगा, ठीक है। आते हैं ऑब्जेक्टिव। अब सवाल क्या हुआ, जीएसटी क्यों लाना पड़ा, जीएसटी का लाने का उद्देश्य क्या था, क्यों लाया गया जीएसटी, ठीक है, जीएसटी लाने के पीछे कोई तो वजह होगा ना, तो जीएसटी क्यों लाया गया, तो बोला गया पहला पॉइंट कि डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट,
ठीक है, डेवलपिंग कॉमन एक जैसा मार्केट बने, इसलिए भैया जीएसटी को लाएगा। क्यों, इसके बात को समझो। पहले क्या होता था कि हमारे वेस्ट बंगाल की बात करते हैं, वेस्ट बंगाल में करीब 13.5% वैट लगता था, ठीक है, 13.5% का वैट लगता था। वहीं बिहार या झारखंड में करीब कुछ और मतलब 12% लगता था। तो सोचो हमारा वेस्ट बंगाल को वही सामान खरीदे, मतलब मैगी ही खरीदे, तो उसमें 13.5% का टैक्स, ठीक है, लेकिन वैट होता है इलेक्ट्रॉनिक, उस पर मैं बस एग्जांपल बोल रहा हूं कि आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, उस पर आपको 13.5 का टैक्स लगा। वही सामान आप जब बिहार से खरीदते हो तो आपको 12% का टैक्स लगता है। तो भैया फर्क हो गया ना, फर्क हो गया ना, सामान तो वही है, बस टैक्स क्या है अलग है, टैक्स क्या है अलग है। इसी चीज को क्या किया गवर्नमेंट ने हटा दिया। गवर्नमेंट ने क्या किया कि क्या चाहे वेस्ट बंगाल से खरीदो, चाहे बिहार से खरीदो, चाहे झारखंड से खरीदो, चाहे भैया महाराष्ट्र से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, आपका भैया मार्केट क्या होगा, एक ही जैसा होगा। आपको अगर 18% टैक्स यहाँ लगेगा तो 18% किसी भी इंडिया के कोने में चला आपको उतना ही लगेगा। इन्होंने क्या किया, मार्केट कॉमन कर दिया। उन्होंने क्या किया, सारे मार्केट को एक धागे में, एक सूत्र में क्या क्या बांध दिया। तो क्या बोला, डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट। भैया क्या करना था, कॉमन नेशनल मार्केट बनाना था, इसलिए भैया जीएसटी को लाया, ठीक है, कि सब जगह मार्केट में एक जैसा टैक्स हो, इसलिए भैया जीएसटी को लाएगा। ये इसका पहला मोटिव था। क्लियर हुआ बात को। दूसरा, एज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस को आसान करने के लिए, ताकि बंदे आसानी से बिजनेस चला पाए। अब सोचो क्या बना कि मान लो मैं एक बिजनेसमैन हूं, मैं सर्विस देता था तो मुझे सर्विस टैक्स का लाइसेंस लेना पड़ता था, ठीक है। मैं अगर एंटरटेनमेंट करवाता था तो मुझे एंटरटेनमेंट का भी टैक्स लेना पड़ता। मैं सेल करता था, मुझे सेल्स टैक्स देना पड़ता। मैं इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचता, मुझे उसके लिए वैट का लाइसेंस लेना पड़ता। सोचो अब मैं एक अकेला बंदा बहुत सारा काम करता हूँ, सब के लिए अलग अलग टैक्स लेता था, मतलब उसका लाइसेंस लेना, तो मेरे ऊपर कितना बर्डन, कितना फॉर्मेलिटी करना पड़ता था। फिर भैया मैं खुद कंफ्यूज हो जाता था कि ये जो टैक्स आया ये मेरा सेल्स टैक्स का है कि वैट का है कि किसका, भैया खत्म हम वो समझ। और भैया हम धक्के मन गए, जो होता था उल्टा पुल्टा मेरा अकाउंट्स बन जाता था, ये सारा टैक्स उल्टा पुल्टा हो जाता। तो भैया गवर्नमेंट एकदम सीधा सा बोल रहा है कि ये जो इतना सा झंझट होता है बिजनेसमैन को, उन बिजनेसमैन को छुटकारा दे दिया क्या, जीएसटी। आप बस जीएसटी का लाइसेंस ले लो, आप बस जीएसटी का लाइसेंस लो, बस खत्म, खेल खत्म, समझ ना। आपने बस जीएसटी का लाइसेंस ले लो, आपको कोई और अलग लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, सब इसमें आ गया। सर्विस टैक्स भी आ गया, एंटरटेनमेंट टैक्स भी आ गया, यानी सबके लिए अलग अलग आप लाइसेंस लेते थे, अब लेने की कोई जरूरत नहीं। बस जीएसटी का लाइसेंस लो, उसी में सारा इनडायरेक्ट टैक्स, सिर्फ कुछ को छोड़कर सारा इनडायरेक्ट टैक्स निपट गया। समझ में आया बात? समझ में आई? इसे क्या बोला, इससे क्या बिजनेसमैन को बिजनेस करना बहुत ही आसान हो गया। तो इजी नहीं लिखा मैंने, इज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस बहुत ही करना आसान हो गया। बात समझ में आ गई? अगला, रिडक्शन इन टैक्स एवेशन। भैया जीएसटी के आने की वजह से क्या हुआ ना, जो लोग टैक्स चोरी करते थे ना वो अब कर नहीं पाते हैं, काफी कम हो गया। जैसे क्या होता था ना, जैसे एक बिजनेसमैन, बहुत सारे बिजनेसमैन हुआ करते थे, वो क्या करते थे भैया, सामान को जब बेचते थे, जो भैया टैक्स आता था उनके पास, वो गवर्नमेंट को पे नहीं करते थे। क्यों नहीं कर रहे समझ, जब वो सामान खरीदते थे ना जिससे, उनको टैक्स नहीं पे करते थे। समझ रहे बात को? मैं अगर बिजनेसमैन हूं, मैंने सामान खरीदा, मैंने टैक्स नहीं दिया, मैंने टैक्स को क्या किया, चुरा लिया, बचा लिया, ठीक है, बचा लिया। और भैया सामने वाला बंदा को जब मैंने बेचा, उससे क्या हुआ, मैंने टैक्स ले लिया, ठीक है। अब वो सामने बंदा दे दिया, या उसको मैंने बोला कि कोई टैक्स नहीं लिया, कोई बात नहीं, टैक्स देने की जरूरत नहीं। इससे क्या ना गवर्नमेंट को नुकसान हो जाता। अब क्या हुआ, इससे क्या टैक्स में बहुत सारी चोरी होने लग गई। तो भैया जीएसटी के आने की वजह से क्या हुआ, भैया हर बिजनेसमैन को भैया जीएसटी का लाइसेंस तो लेना पड़ेगा, टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। तो भैया जीएसटी के आने की वजह से क्या हुआ, फाइल करना आसान हो गया, यानी आईटी का जो फाइल, इनकम टैक्स का फाइल करना पड़ा वो भी आसान हो गया, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। और जो टैक्स एवेशन होता था वो भी क्या हो गया, कम हो गया। क्या हो गया, कम हो गया। आगे लिखा, गुड्स बिकम चीपर, गुड्स सस्ते हो गए। बोलो क्या भैया बोल रहे हो, चीजें सस्ती हो, हाँ जीएसटी के आने की वजह से सामान सस्ता हो गया। बोले भैया बहुत गलत हो रहे हैं, सामान तो बढ़ गया। अरे बाबू सुनो ना, सामान कैसे बढ़ा अब मैं बताता हूं। मैंने जब भैया सामान लिया तो मैंने जब टैक्स नहीं भरा, ठीक है, और आज तो भैया आज मुझे उस पर टैक्स देना पड़ा, तो मेरे लिए तो महंगा हो गया ना, देखा जाए तो। सोचो मैं कुछ सामान खरीदा था, उस पर मैं पहले टैक्स नहीं दिया, मैं टैक्स को बचा लेता था, चोरी कर लेता था, ठीक है। तो भैया मेरे लिए क्या थी, उस समय चीजें सस्ती थी। आज उन्हीं चीजों पर मुझे टैक्स देना पड़ रहा है, तो मेरी तो महंगी हो गई।
अब दूसरा ऐसे सोचो, जो बंदे हमेशा उस सामान पर टैक्स देते थे, ठीक है, आज उनके लिए जीएसटी आने के बाद टैक्स थोड़ा कम हो गया है, तो भैया उनके लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया। सिंपल सा, क्योंकि उनको पता नहीं टैक्स तो देना था और वो शुरू से देते आ रहे थे, तो भैया उनके लिए क्या हो गया, सस्ता हो गया। ठीक है, तो भैया जीएसटी के आने से आपका जो गुड्स है वो क्या हो गया, सस्ते दामों पे मिलने लग गया। ठीक है, अभी महंगाई की बात नहीं कर रहा हूँ, महंगाई पे मत जाना, मैं बस इतना बोला क्या, जीएसटी के आने से आपको चीजें सस्ते दामों पर मिलना चालू हो गई। क्लियर बात क्लियर, क्योंकि लोग भी क्या कर रहे हैं, जो भैया जीएसटी मतलब टैक्स देते थे, वो क्या है, उस सामान के ऊपर टैक्स लगा कर भैया उस पर बिक्री करते थे। सोचो, अगर मान लो 80 का सामान खरीदा, 20 का मैंने टैक्स दिया, तो भैया मैं उस सामान को क्या कर रहा था, 100 रुपया में 40 का प्रॉफिट होकर आगे भेजा और उससे ज्यादा टैक्स लेता था, तो भैया वस्तु का दाम क्या होगा, उससे बढ़ गया। तो भैया वो चीज को हटा दिया, उन्होंने बोला कि वैल्यू अलग है और जीएसटी बिल्कुल अलग है। क्लियर बात, तो बात ये हो गया, गुड्स क्या हो गए, सस्ते हो गए। दूसरा, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पता है, जो सामान आप बेचते थे वो सस्तियां हो गई। हाँ, सस्ते हो गए, कैसे, कोई बात देखो देखो, अगर 80 का भाई मैंने कोई सामान खरीदा, 20 पर उस पर टैक्स दिया, तो भैया 100 हुआ ले, और 100 पे मैंने क्या किया, 20 का प्रॉफिट रख के 120 में बेचा, और 120 में बेचने में मान लो मेरे को 22 रुपए का टैक्स आया। ठीक है, तो लोग क्या करते थे, ये 100 रुपया पर, समझो, ये 100 रुपया पर क्या करते थे भैया, उस पर 20 लगा के 22 का टैक्स वसूलते थे, समझे ना। तो भैया यहाँ पे क्या, जो 80 की चीज थी वो फाइनल अगर पहुंचाएगा तो कितने में पहुंची, 140 से पहुंचती थी कंज्यूमर तक। तो भैया ये जो बीच का था ना, ये बीच का, इसको हटा दिया। इसको मैंने बोला कि भैया आपका वस्तु का दाम 80 रुपया है, आप 80 रुपए ही लोगे, 80 पर भैया आपको प्रॉफिट जोड़ना है, ना कि भैया 100 में प्रॉफिट जोड़ना है, कि 100 में प्रॉफिट जोड़ के 120 में नहीं। उन्होंने बोला 80 पर आपको प्रॉफिट रख के जितना बेचना तो बेचो, 80 पर आप 10 रखो, 20 रखो, जितना रखो, यानी मतलब 30 रखो, और भैया इसका कितना हो गया, 110 ये में बेचो, ना कि 144 से बेचो, क्योंकि जीएसटी टैक्स बिल्कुल अलग रखो और भैया वैल्यू को बिल्कुल अलग रखो। समझ में आया, तो भैया डिक्रीज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डिक्रीज इन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो सामान बेचते थे उसकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई, जीएसटी के वजह से उनकी कीमत क्या हो गई, कम हो गई। बस समझ आ गई, क्लियर होगा। तो ये था पूरा ऑब्जेक्टिव आपको समझाना। अगला देखो क्या है, अगला जो टॉपिक हमारा कि भैया जीएसटी का कितना क्लासिफिकेशन, कितने तरह की जीएसटी होती है, जीएसटी कितने तरह की होती है। तो भैया आप देखो यहाँ पे जीएसटी कितने तरह के, एक होता है आपका सीजीएसटी, एक होता है आपका एसजीएसटी, दूसरा बोलते हो यूनिट, जो टेरिटरी में रहता है, यूनियन टेरिटरी में, तो दूसरा उसको लगता है यूटीजीएसटी लगता है, और एक होता है आपका आईजीएसटी। तीन तरह के जीएसटी होती है, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। अब सवाल हुआ सीजीएसटी का मतलब क्या, सीजीएसटी का मतलब क्या, तो देखो बहुत सिंपल सवाल है, अगर कोई पर्सन एक ही स्टेट के अंदर में, समझ लो जैसे हमारा वेस्ट बंगाल, हम लोग तो वेस्ट बंगाल में है, तो वेस्ट बंगाल के अंदर में मान लो जगह जगह है, तो जब एक ही स्टेट के अंदर में सेल और बिक्री होता है, यानी एक कंज्यूमर, एक सेलर होता है, एक बायर होता है, और वो एक ही स्टेट में आते हैं, एक ही स्टेट में आते हैं, तो उनको क्या देना पड़ता है, उन पर जो टैक्स लगता है सामानों पर, वो क्या होता है आपका सीजीएसटी। असल में यानी एक ही स्टेट के अंदर में जब भैया वो लोग कोई सामान को खरीदते हैं बेचते हैं, तो उनको जो जीएसटी लगता है वो जीएसटी क्या होता है, सीजीएसटी अलोंग विद, मैंने क्या बोला, अलोंग विद एसजीएसटी। यानी एक स्टेट के अंदर जब टैक्स है तो उनको सिर्फ सीजीएसटी नहीं देना होता, उनको एसजीएसटी भी देना पड़ता है। यानी एक ही स्टेट के अंदर में सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों एक ही स्टेट के लिए बनाया गया। अब बोलो भैया समझ गया तो समझ लो, मान लो मैंने 12% रखता हूं, ठीक है, 12% का पूरा टैक्स लगा, 12% का पूरा टैक्स लगा, 12% में क्या हुआ, 6% सीजीएसटी बोल के लगता है और 6% भैया एसजीएसटी बोल के लगता है। कब, जब आप एक ही स्टेट के अंदर में खरीद बिक्री करते हैं, परचेज और सेल करते हो, उस समय जो टैक्स लगता है वो क्या लगता है आपका, सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों, सीजीएसटी अलोंग विद एसजीएसटी, एसजीएसटी अलोंग विद सीजीएसटी। बात समझ में, ये जो 6% का जो टैक्स है वो कौन लेती है, सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है, और जो 6% का बाकी का टैक्स है वो किस कौन लेती है, ऐसे। यानी ये जो 12% का टैक्स है वो 6%
और 6% में क्या हो गया, टूट गया। बस समझ में आ गई। तो भैया जब एक ही स्टेट करने में होता है तब उसमें जो टैक्स लगता है, तब उसमें जो जीएसटी लगता है, एक लगता है सीजीएसटी और एक लगता है एसजीएसटी। तो देखो इसकी डेफिनेशन कैसे बोला, ये क्या, सीजीएसटी इज लेविड ऑन इंट्रा, देखो वर्ड क्या मिलेगा, इंट्रा स्टेट, इंटर स्टेट नहीं बोला मैंने, बोला इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस और सर्विसेज और बोथ अलोंग विद एसजीएसटी। सीजीएसटी जो होता है वो जब एक ही इंटर स्टेट करने में, एक ही स्टेट करने में जब सप्लाई करते किसकी, गुड्स की या तो सर्विस की या बोथ या दोनों की, ठीक है, उस समय जो टैक्स लगता है वो कहलाता है सीजीएसटी। और सीजीएसटी किसके साथ देना पड़ता है, एसजीएसटी के साथ बनता है। क्लियर हुआ। अब आते हैं एसजीएसटी। तो एसजीएसटी क्या, तो इन द सेम डेफिनेशन एसजीएसटी और यूटीजीएसटी इज आल्सो लेविड ऑन इंट्रा, फिर से देखो इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और बोथ अलोंग विद सीजीएसटी। ये किसके साथ लगता है, सीजीएसटी। वही बोला कि इस एसजीएसटी क्या होता है, जब एक ही स्टेट के अंदर जब गुड्स का या सर्विस का सप्लाई करते हैं या दोनों का सप्लाई करते हैं तब जो टैक्स लगता है वो कहलाता है एसजीएसटी, जो किसके साथ देना पड़ता है, सीजीएसटी के साथ लगता है। बात समझ में आ गई। तो अब एक स्टेट बस याद रखना, एक स्टेट के अंदर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगता है, उसमें से कुछ हिस्सा ये पूरा का पूरा ये जो 12% है ये हाफ टुकड़ा में बढ़ गया, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट चला जाएगा और 6% आपका स्टेट गवर्नमेंट जाएगा। बात क्लियर हो गई। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, कोई भी दिक्कत नहीं। चला गए थे। अब आते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। क्या मैंने बोला, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये इंटीग्रेटेड जीएसटी क्या होता है आप समझना। वेस्ट बंगाल वाला कोई सामान, सुनो, वेस्ट बंगाल कोई इंसान है जो कि बिहार से माल खरीद रहा है। कहां से माल खरीद रहा है, बिहार से। तो देखो वेस्ट बंगाल अलग है, बिहार अलग है। तो भैया उस समय जो टैक्स लगता है वो कहलाता है आपका आईजीएसटी, यानी पूरा का पूरा 12% आईजीएसटी बोल के आपसे लिया जाता है। बस समझ। तो जब दो स्टेट के बीच में, समझिएगा, दो अलग अलग स्टेट के बीच में जब सेल परचेज होता है उस समय जो जीएसटी लगता है उसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो देखो डेफिनेशन क्या है, आईजीएसटी इज लेविड ऑन, देखो वर्ड देखो, इंटर आईएनटी है, ऊपर में क्या था, इंट्रा, यहां पे लिखा इंटर स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड और सर्विसेज और, ठीक है, यानी आईजीएसटी जो होता है वो जब दो स्टेट के बीच में, इंटर स्टेट में जब सप्लाई होता है गुड्स का या सर्विस का या दोनों का, तो भैया लगता है आपका आईजीएसटी लगता है। बात समझ गई। अच्छा मैं आपको दूसरा बात पूछता हूं। तो ये तो भैया समझ आ गया कि स्टेट टू स्टेट ये हुआ, नेशनल टू नेशनल हुआ, तो यानी नेशन टू नेशन, यानी इंडिया बाहर से मंगा रहा है तो भैया क्या होना चाहिए बोलो, या इंडिया बाहर में बेच रहा तो क्या लगेगा, आईजीएसटी लगना चाहिए कि सीजीएसटी लगना चाहिए, बोलो आईजीएसटी लगेगा। क्या लगेगा, आईजीएसटी। यानी इंडिया में समझना, स्टेट से स्टेट बेचे तो आईजीएसटी, एक ही स्टेट का ना बेचे तो सीजीएसटी। और जब एक यानी इंडिया कभी कोई माल बेचता है या कोई माल इंपोर्ट करे, एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, तब भी क्या लगेगा आपका, आईजीएसटी ही लगता है। बात समझ आ गई। तो जीएसटी पूरा समझ में आया आपको, पूरा क्लियर है बात। तो ये था पूरा जीएसटी का कॉन्सेप्ट। ये भी कॉन्सेप्ट खत्म नहीं हुआ, कुछ कॉन्सेप्ट और बचे हैं जो कि अगले क्लास में हम लोग करेंगे आराम से, उसके बाद इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जाएंगे। क्लियर बात। आई होप कि मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। और हाँ, अगर YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को बिल्कुल दबाना मत भूलिएगा, वरना मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा और इस बेनिफिट से चूक जाओगे। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना रहता हूँ। फिर से जल्द से नई वीडियो लेके आऊंगा जिसमें मैं जीएसटी का आगे डिस्कशन आपको बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड नाइट, सफा खैर, शुभ रात्रि।